ओम शांति। गुरु जी के व्याख्यान से हमारी काया उस बिल्डिंग बनाने जैसी है जिसका रेता, सीमेंट, ईंटें सब के सब ढेर पड़े हैं। लेकिन अगर उस बिल्डिंग को बनाने का नक्शा ठीक इंजीनियर से ना बनवाया जाए, उसकी ठीक सलाह पर ना चला जाए तो बिल्डिंग ठीक नहीं बनेगी। उसी प्रकार हमारी काया में आत्मा रूपी इंजीनियर बैठा है। लेकिन अगर हमारी बुद्धि, मन, इंद्रियां उससे सलाह नहीं लेंगी तो वे क्या करेगा? बिना मांगे तो परमात्मा भी सलाह नहीं देता, फिर भटकते रहो। सो मन, बुद्धि, इंद्रियों को आत्मा की सलाह से हर काम करना चाहिए। लेकिन हम इधर उधर भटकते रहते हैं और गुरु अपने भीतर बैठा है, उसकी सलाह नहीं लेते। परमात्मा ने सबको परिपूर्ण बनाया है, यानी गुरु देकर ही पैदा किया है। लेकिन उस गुरु की तरफ हमारा ध्यान नहीं है। जैसे घर का जोगी जोगड़ा, बाहर का सो सिद्ध, वैसे ही हमने आत्मा की कदर नहीं जानी। सारी उम्र बाहर के गुरु की खोज में भटकते हैं, फिर मर जाते हैं। सबसे अच्छा अर्पण हम भगवान को मरने पर करते हैं। सारी उम्र कुछ भी अर्पण करने पर हम कंजूसी दिखाते हैं, लेकिन मरकर ही हम सच्चा अर्पण ईश्वर को अपना करते हैं। इसीलिए कहते हैं, माता जी गई तो क्यों रोते हो? माता जी क्या तुम साथ लाए थे? यहाँ से ही मिली थी, वह ईश्वर अर्पण हो गई। उसका अर्पण अब अपने आंसू बहाकर खराब ना करो। मन, बुद्धि, इंद्रियों, ये परमात्मा ने हमें गहने देकर जन्म दिया है। लेकिन इन गहनों को मिट्टी ना चढ़ जाए, ये मैले ना हो जाएं, इसीलिए अपने ज्ञान से चमकाते रहना चाहिए। क्योंकि क्या पता अहम की मिट्टी की मुट्ठी कब माया इन पर फिकवा दे। क्योंकि क्या पता अहम की मिट्टी की मुट्ठी कब माया इन पर फिकवा दे। सो सतर्क रहना चाहिए। ग्रंथ साहब पर जो ये हवा करते रहते हैं, जब लेकर जाते हैं, इसका अर्थ यह है कि कोई अपवित्र चीज़ उसे छूकर अपवित्र ना बना दे। उसी प्रकार हमें अपनी आत्मा पर भी ये ज्ञान की हवा करनी होगी। जहाँ ज्ञान है वही धर्म है, जहाँ ज्ञान नहीं वहाँ ही अधर्म है। फिर कोई भेदभाव नहीं, सब राम सरीखे। बुद्धि में कोई राग द्वेष नहीं। कोई मुसलमान हिंदू का मंदिर नहीं तोड़ेगा तो कोई हिंदू मस्जिद नहीं तोड़ेगा। सब अपने ही स्वरूप लगेंगे। जहाँ देखेगा वहीं अपनी आत्मा लगेगी। जैसे दर्पण में अपने को देखते हैं। ओम शांति। गुरु जी को प्रणाम।